नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं भागवत कथा का 7वां स्कंद। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि भगवान नरसिंह ने किस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध किया था। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि प्रहलाद जी द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति, प्रहलाद के राज्याभिषेक, त्रिपुर दहन की कथा और स्त्री धर्म का निरूपण। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोध आवेश को शांत न कर सके और न ही उनके पास जा सके। किसी को उनका और छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न कभी सुना था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे। अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लेट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास खड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान देने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद से मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्वक हृदय और निमिषेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थिर रहती है। फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति से और विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट न कर सके। फिर मैं घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ। क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, यह सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरे समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्रह्मांड भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों में विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ ही, इससे अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। भगवान, आप सत्व गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आप क्रोध किया था, वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे भिक्षुक और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला। अब सब आपके शांत स्वरूप दर्शन की बाट देखना रहे हैं। हे नरसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्त जन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। परमात्मा, आपका मुख बड़ा भयानक है। आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान है, भौवें चढ़ी हुई है, बड़ी पैनी दाढ़ी है, हाथों की माला खून से लथपथ है, गर्दन के बाल वर्छे की तरह तीखे खड़े हैं, कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपकी इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीन बंधुओं में भयभीत हूँ तो केवल इस असहाय और उग्र संसार चक्र से पिसने से।
मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में सुलाएंगे, जो समस्त जीवों की एकमात्र सरल और मोक्ष का स्वरूप है। हे अनंत, मैं जिन जिन योगियों में गया, उन सभी योगियों में प्रिय वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलस रहा हूँ। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है, वह भी दुख रूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बताइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, आप अपने चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित कर रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे इससे बचाकर अपनी सानिध्य में रख लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की सारी संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लुटती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसीलिए मैं ब्रह्मा लोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और ये इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहते हैं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस्त कर रखा है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी सगवश उसके पीछे उसी के गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देव ऋषि नारद ने मुझे अपनाकर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्त जनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादिक की रक्षा की है। एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे। अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में केवल आप ही हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसीलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेरशैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीच से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मा कमल उत्पन्न हुए। उस समय सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वो न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्षों तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उगाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है? ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप में अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तरंग मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष सहस्त्र मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुध से संपन्न था। 14 लोग उनके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीला मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधुपर और कैटभ नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुराकर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार धारण किया और उन दोनों को मारकर सत्व गुण रूप श्रुति ब्रह्मा जी को लौटा दी। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसीलिए कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु,
मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों से के द्वारा आप लुभाए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव करके उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ मांगा वर देना चाहते ही हैं, तो यह वर दीजिए, मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित न हो। भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर के लिए तुम इस लोक में दैत्य अधिपति हो के समस्त भोग को स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों की भांति भोक्ता ईश्वर के रूप में ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्धि कीर्ति के गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद ने कहा, महेश्वर, आप वर देने वाले स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि करने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ रहे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझे भी द्रोह किया। दीन बंधुओं, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्सहज दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। इसी की बात ही क्या है? यदि उनकी 21 पीढ़ियां के पितर होते तो उनके साथ भी वह तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत समदर्शी और सुख के सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंतिम क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बस तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंतिम संस्कार किया। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्व अंतर्यामी, जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह अभिमानी हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण अभिमानी होकर इसने समस्त वेद विधियों को उच्छेदित कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है
कि वह आपकी शरण में है। भगवान आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे यह सब प्रकार के भय से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। श्री नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसे ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्म शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दीति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से बैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान श्री राम ने बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनसे समा गए। हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से सतता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से दस्रुप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपने भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सामर्थ्य को प्राप्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बताइए। तब नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के शक्ति प्राप्त करके देवताओं से युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मय दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पूर्व थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना नहीं जान पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। हे युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोकों और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपकर रहकर नाश करने लगा। तब लोकपालों ने भगवान शंकर की शरण में जाकर कहा, हे देवादिदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों से कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों कुरों को छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल में निकलने वाली किरणों से समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही हो। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमान निवासी महामाया मैं बहुत से उपाय जानना चाहता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदृढ़ करने वाली विजयी की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु
उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों कुओं में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख न रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वाले में से श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान कि इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत राक्षसों से उसने कहा, भाई देवता, असुर, मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध में का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था वो हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य के ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्य अन्य शक्तियों से अन्य अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्यों पुरों पर छोड़ दिया। वे तीनों पुर जलकर राख हो गए। हे युधिष्ठिर, उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी। सैकड़ों विमानों में भीड़ उमड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मा आदि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मा स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्य सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। अब मैं तुम्हें स्त्री के धर्म का निरूपण भी करता हूँ कि स्त्री को क्या क्या करना चाहिए। स्त्री को पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पति के प्रति संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, यह पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, पुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पति देव को छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति का देव की सेवा करें। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, किसी भी वस्तु के लिए ललाए ना, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मजीत और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहे। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होते हैं। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप इसके आगे की कथा जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।